पिछले दिनों राहुल गांधी गोहाना आए थे। उन्होंने आपकी जलेबी का जिक्र किया और उन्होंने जलेबी भी खाई थी और उन्होंने एक भाषण में ये भी कहा कि जो है जलेबी का जो है ये बढ़ना चाहिए और युवाओं को जो है इससे फायदा होगा, युवाओं के लिए कहा गया। राहुल जी ने रैली की थी यहाँ पे कांग्रेस ने, तो राहुल जी भी आए थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा नाम लिया, उन्होंने जलेबी भी टेस्ट करी। पर ऐसा है जी, जलेबी ठीक है, हम तो खुआने में ही रह के खुश है। और अपने हमारे पास ना तो 100 वर्कर काम करते, हमारे पास तो 10 वर्कर काम करते हैं और जलेबी का काम करते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि ये देश विदेश तक जाना चाहिए प्रचार प्रसार। वो तो देखो जी, वो तो जैसे आप कोई जलेबी लेके जाओगे, आपको देखना है ये जलेबी यहाँ रखनी है, बाहर भेजनी है। बाकी हमारी जलेबी 15 दिन खराब नहीं होती, आप कहीं भी भेज सकते हो। उन्होंने ये कहा कि इनका जो कारोबार है, जो फैक्ट्री लगनी चाहिए। फैक्ट्री तो क्या लगनी चाहिए, अपने ठीक टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, हम संतुष्ट है जी यहीं से अपने। कल राहुल गांधी आए थे गोहाना में और आपकी जो मोटी जलेबी है उसकी बड़ाई करके गए और मैंने ऐसा टेस्ट नहीं देखा, क्या कहना है इस पर आपका? सर, हमारी आयुर्वेदिक आइटम है, 100% देसी घी में बनी हुई है, एक हफ्ता खराब नहीं होती। एक हफ्ते की तो हम गारंटी लेते हैं, ये एक हफ्ते से ज्यादा ही चलती है और अच्छी आइटम है। आप खाओ इसको। जब राहुल गांधी ने खा के इसकी प्रशंसा की तो फिर आइटम में दम है, लोग मानते हैं इस चीज को। राहुल गांधी ने कहा कि इसकी फैक्ट्री लगनी चाहिए और देश विदेशों तक इसका प्रचार होना चाहिए। सर, ये फैक्ट्री की आइटम नहीं है जी, हमारी शॉप की आइटम है। हमारा 10-12 आदमियों का स्टाफ हम यहाँ बनाते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 20 हजार आदमियों को जो है इस तरह के काम करने चाहिए, उनका रोजगार बढ़ेगा। सर, हमारे पास तो 10-12 आदमी काम करते हैं। हमारी 3 शॉप हैं, 2 फारे चौक पर, एक हमारी पुरानी अनाज मंडी में। कितने साल पुरानी दुकान है? सर, मेरे पैदा होने से पहले ही है, मैं 22-23 साल से तो मैं यहाँ काम करता हूँ। तो अगर बात करें माल किस तरह से तैयार होता है, देसी घी में तैयार होता है, कैसे तैयार होता है? सर, 100% देसी घी में। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक रैली की थी गोहाना में और माथुराम की जलेबी का जिक्र किया था, क्या कहते हैं? जी, राहुल गांधी जी ने एक जनसभा के दौरान ये बताया था कि मैंने यहाँ पर जो गोहाना से प्रसिद्ध माथुराम की जलेबी खाई है, लेकिन उस जलेबी को खाने के बाद उसने तुरंत प्रियंका गांधी जी को भी फोन किया और कहा कि मैं आपके लिए भी 1 किलो ला रहा हूँ और इस जलेबी को पूरे देश और विदेशों के अंदर भी इस जलेबी का वो होना चाहिए। तो लेकिन मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहूँगा, और राहुल गांधी जी ने एक बात और कही। देखिए, एक सोच और एक मानसिकता, प्रधानमंत्री पद के दावेदार को यह नहीं पता कि जलेबी हाथों से बनाई जाती है, जलेबियों की फैक्ट्रियां नहीं लगती। उन्होंने कहा 10 से 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे राहुल गांधी जी, आपको ये नहीं पता जलेबी बनाने के लिए हाथों से मेहनत की जाती है, उसके लिए कई फैक्ट्रियां नहीं लगाई जाती। तो उनको जब इन बातों का ही नहीं पता। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध जलेबियां तो आज भी विदेशों में मिलती हैं, आज भी उनको कोरियर के माध्यम से देश विदेश में उनको मंगवाया जाता है। लेकिन ऐसे पद के दावेदार राहुल गांधी जी, उनको धरातल की स्थितियों का, धरातल का किसी भी प्रकार का कुछ नहीं पता। उनके तो मन में एक ही बात है, जो हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात के ऊपर, अगर कोई भी उन्होंने कोई बात की है तो उसी बात के ऊपर कॉपी पेस्ट करूं। ये एक उनकी छोटी मानसिकता है। उनको ये नहीं पता कि जलेबी बनाने के लिए मेहनत की जाती है, उसके लिए फैक्ट्रियां नहीं लगाई जाती। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार घूम रहे हैं। पिछले दिन राहुल गांधी गोहाना आए थे, उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की थी और रोजगार की बात की थी, क्या कहते हैं? देखो, मैं राहुल गांधी के ऊपर हालांकि ज़्यादा व्यंग्य नहीं करूँगा, क्योंकि उसको यही पता नहीं है कि भाई कपास का पौधा होता है और फिर उससे धागा बनता है और फिर उससे कुर्ते बनते हैं। वो तो कहता है कि सीधा कुर्ता क्यों नहीं उगाते,
तो ऐसा ही उसने हरियाणा की जो गोहाना की प्रसिद्ध मातूराम की जलेबियाँ हैं शुद्ध देसी घी की, उसको यही पता नहीं है कि ये कैसे बनाई जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और ये कितनी फेमस है। ये लोग बड़े प्यार से और मेहनत से इसको बनाते हैं। तो ये जलेबी जो है हलवाई से हाथ से ही बनेगी, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। उसको ये पता नहीं है। अगर भाई वो हरियाणा की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए उसके ऊपर क्या कमेंट करना। वो तो मैं मंदबुद्धि कहूँ वो भी ठीक नहीं है। वो तो उसका अपना है, उसको ज्ञान कम है भारत के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की व्यवस्था के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है।